यहाँ पे हमारे पास में ये एक न्यूमेरिकल है, इस न्यूमेरिकल में लोड दिया हुआ है वो कितना है 1650 किलो न्यूटन, यहाँ पे उसने हमें दिया हुआ है। अब ये लोड कौन सा है ये मैं बता दूं, पी के बारे में अगर आप लोगों को ध्यान हो तो यहाँ पे पी देने का मतलब है ये कौन सा लोड है, ये आपका जो टेंडन के अंदर लोड है ना, टेंडन या फिर केबल के अंदर जो लोड है ये वो है, तो इसको याद रखना है। थोड़े डिफरेंसेस जो है वो समझने हैं यहाँ पे। यहाँ पे सपोज करो कि ये मेरा टेंडन है ऐसे, इस टेंडन में जो मेरा यहाँ पे ये लगा हुआ है ये है P, ये यहाँ पे दिया हुआ है, उसने कितना दिया हुआ है 1650 दिया, 1650 किलो मीटर। आगे देखो क्या कह रहा है, फाई इक्वल्स टू 1.6, उसने क्रीप हमें दिया है, क्रीप स्ट्रेन दे दिया है, लेंथ उसने हमें दे दी है कितनी 6.8, ठीक है, लेंथ उसने हमें कितनी दी है 6.8 दी है। आगे देखो ES का वैल्यू उसने हमें दे दिया मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील, ठीक है, वो कितना है 2 × 10⁵ मेगापास्कल, साइज दिया हुआ है 300 × 600 mm। आगे उसने हमें दिया हुआ है E का वैल्यू दिया हुआ है, E का वैल्यू कैसा है ये वो देख लो। E का वैल्यू जानने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां से ऐसे समझो कि मेरी एक लाइन जो है वो पास हो रही है सेंटर से, एग्जैक्टली सेंटर से लाइन पहले तो पास करो, और E के लिए मैंने बताया था क्या होता है E हमारा, ये डिस्टेंस जो है ये वाला डिस्टेंस ये E हो जाएगा, जो कि क्या है इसेंट्रिसिटी है, ठीक है। लास्ट टाइम मैंने फिगर में बताया था जब मैं एक तरीके से सब चीजें समझा रहा था इसमें, तब मैंने बताया था कि ई कैसे लेगा। जरा एरिया ऑफ स्टील हमें दिया हुआ 1650 किलो mm², प्री स्ट्रेस्ड बीम उसने हमें दे दिया कि प्री स्ट्रेस्ड है, यानी कि पोस्ट टेंशन नहीं है, प्री स्ट्रेस्ड है ये, ठीक। अच्छा एक सेकंड, प्री स्ट्रेस्ड है, ठीक है, इसने अभी भी मेंशन नहीं किया है। चलो अभी देखते हैं आगे, लॉसेज यहाँ पे निकालने हैं। लाइव लोड उसने हमें दिया हुआ है कितना 20 किलो न्यूटन पर मीटर, तो 20 किलो न्यूटन पर मीटर का मतलब क्या है, यहाँ पे जो लोड लग रहा है यानी कि जो लाइव लोड लग रहा है वो कितना है 20 किलो न्यूटन पर मीटर है, ये वाला जो आपके सामने है ये है 20 किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है। तो इसको अब हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए अब देख लो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला स्टेप हमारा होगा डायरेक्ट स्ट्रेस को कैलकुलेट करना। स्टेप 1 डायरेक्ट स्ट्रेस यहाँ पे हम निकालेंगे, ठीक है। डायरेक्ट स्ट्रेस हमने निकाला, फॉर्मूला होगा क्या P/A, इसमें हो जाएगा 1650 किलोमीटर में तो 1000 से मल्टीप्लिकेशन किया, एरिया यहाँ पे कितना हो जाएगा उसने में दिया हुआ है, डायमेंशन दिए हुए हैं तो 360 × 600 ये हम कर लेंगे। तो जो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा, अच्छा ये यहाँ पे 300 मैंने लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा करेक्शन करो, ये 300 नहीं है 360 है, ये है 360, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे हमारे पास में आ जाएगा ये कितना 7.63 मेगा पास्कल, या फिर हम कह सकते हैं कि 7.63 न्यूटन पर mm², ये हमारे पास में यहाँ पे आ जाएगा। तो पहला स्टेप हमारा ये रहेगा कि हम क्या करेंगे डायरेक्ट स्ट्रेस को कैलकुलेट करेंगे। अब दूसरा स्टेप दूसरा हमारा क्या स्टेप रहेगा यहाँ पे कि हम अभी भी स्ट्रेस निकालेंगे, लेकिन अब वो कैसा निकालेंगे, स्टेप 2 यहाँ पे हम निकालेंगे ड्यू टू टेंडन, टेंडन की वजह से हम यहाँ पे निकालेंगे। अब कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा वो देख लो एक बार, बता देता हूँ, मैंने यहाँ पे जो फॉर्मूले बताए थे वो अप्लाई करना, ये देखो ये वाला फॉर्मूला हमें क्या करना है अप्लाई करना, जो यहाँ पे लिखा हुआ है Pe²/I, ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो हमारा ड्यू टू लोड है ये भी हम निकालेंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रेस कॉन्सेप्ट मेथड का यूज कर रहे हैं, जिसमें हम ये भी निकाल रहे हैं, ये भी निकाल रहे हैं एंड ये भी निकाल रहे हैं, तो ये तीनों चीजें जो है ये निकाली जाएगी, ठीक है। तो ये हमें अब करना है। तो अभी हमने डायरेक्ट लोड की वजह से निकाला, अब हम क्या करेंगे ड्यू टू टेंडन निकाल रहे हैं। ड्यू टू टेंडन हमारा फॉर्मूला होगा Pe.E/I। यहाँ पे जब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो ये मेरे पास में हो जाएगा 1650 इंटू ई, मेरे पास में कितना है यहाँ पे दिया हुआ है उसने 160 उसने हमें दिया हुआ है, तो यहाँ पे 160 दो बार मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पे ये 1650 क्या किलोमीटर में है तो यहाँ पे मैंने इसको 1000 से मल्टीप्लीकेशन कर दिया। अब आई का फॉर्मूला क्या होता है BD³/12 है ना, तो यहाँ पे बी हमारे पास में 360 गिवन है, डी हमारा 600 है, इसका क्यूब करो और जो 12 है वो ऊपर चला जाएगा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे
तो ये हमारे पास में अप्रोक्सीमेटली आएगा 6.51 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। एक ही आ गया। अब नेक्स्ट देखो, स्टेप थ्री। स्टेप थ्री हमारा क्या होगा, ड्यू टू लोड अब हम यहाँ पे करेंगे, है ना? जो हम अपना स्ट्रेस निकाल रहे हैं वो निकाल रहे हैं ड्यू टू लोड। ये स्ट्रेस ड्यू टू लोड। अब यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला है स्ट्रेस का वो हो जाएगा m/i इंटू वाई, यही तो होगा फॉर्मूला। तो m पहले हमें यहाँ पे निकालना पड़ेगा, तो m क्या हो जाएगा यहाँ पे, m होगा WL² अपॉन, ये हमारा m हो जाएगा। तो यहाँ अगर तुम लोगों को याद हो तो ये W क्या है, ये है टोटल लोड। W तुम्हारा टोटल लोड है। तो टोटल लोड के लिए अब देख तो इसको देखो, तुम्हारा जो डेड लोड है और लाइव लोड है, डेड लोड तुम्हारा यहाँ पे कैसे निकाला जाएगा, डेड लोड, टोटल लोड तुम्हारा क्या है, वो डेड लोड प्लस लाइव लोड। अब डेड लोड तुम्हें पहले निकालना है, तो जो भी कंक्रीट की डेंसिटी होगी उसमें मल्टीप्लिकेशन करो वॉल्यूम से, टोटल डेड लोड तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है? और अगर तुम पर मीटर निकाल रहे हो, यानी कि डेड लोड अगर तुम पर मीटर में निकाल रहे हो, तो फिर यहाँ पे वॉल्यूम से मल्टीप्लिकेशन ना करके एरिया से मल्टीप्लिकेशन करो। चूंकि हमारे पास एरिया ही है तो हमारा डेड लोड पर मीटर में आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे डेंसिटी जो है वो होती है आरसीसी की 25, एरिया यहाँ पे हमारे पास में कितना हो जाएगा, एमएम में दिया हुआ है तो उसको मीटर में कन्वर्ट करो। ये हो गया हमारे पास में टोटल डेड लोड पर मीटर, जो कि आ जाएगा 5.5 सॉरी 5.4 किलो न्यूटन पर मीटर। तो ये डेड लोड आ गया। अब अगर मैं लाइव लोड यहाँ पे निकालूं तो लाइव लोड तो हमें दिया ही हुआ है 20 किलो न्यूटन पर मीटर। तो टोटल डब्ल्यू जो हमारे पास में है वो हो गया अब कितना, 5.4 प्लस 20, जो कि हो चुका है 25.4 किलो न्यूटन पर मीटर। ये मेरे पास यहाँ पे डब्ल्यू की वैल्यू आ गई। ये मैंने लास्ट टाइम भी तुम लोगों को बताया था कि कैसे इसको निकाला जाता है। ठीक है, अब ये हो गया। अब यहाँ पे मुझे क्या निकालना है ना, मुझे यहाँ पे मूवमेंट को निकालना है। मूवमेंट निकालने के लिए यानी कि m इक्वल्स टू WL² अपॉन 8, ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। तो W हमारे पास में अभी अभी आया है, वो कितना है 25.4 है, इंटू L हमारा कितना है, वो गिवन है 6.8 का होल स्क्वायर अपॉन में 8। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आता है 146.8 किलो न्यूटन मीटर। ये हमारे पास में m आया। तो ये जो m का वैल्यू आया है इसको अब हम पुट कर देंगे यहाँ ऊपर। ठीक है, इसके लिए ये हो जाएगा 146.8 इंटू, क्योंकि ये किलो न्यूटन में है तो 1000 से मल्टीप्लीकेशन करो, और ये मीटर में भी है तो फिर से 1000 से मल्टीप्लीकेशन करो। ये मैंने क्यों किया, बिकॉज यहाँ पे जो हमारा आई मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है सारे के सारे डायमेंशन एमएम में है, वाई जो है वो भी एमएम में आएगा, तो मैंने इसको इसीलिए यहाँ पे पहले ही करना था। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया 360 इंटू 600, 12 जो है वो ऊपर चला जाएगा, ये हो गया ऊपर। ठीक, और जो हमारा y है वो देखो, y को कैसे हम लेंगे, यहाँ पे y हमारा e के बराबर हो जाएगा। y जो है वो किसके बराबर होगा, वो e के बराबर होगा। तो वो हमारे पास में 160 है ये। अब ये e के बराबर कैसे हुआ, ये देखो यहाँ पे, ये जो हमारा फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला भी तो एक्चुअली में क्या था, ये भी तो PE y अपॉन आई था ना। तो यहाँ पे मैंने y को भी क्या रखा था, e रखा था। तो जिन्होंने पहले समझा है शुरू में फॉर्मूले को, तो उनको पता होगा कि यहाँ पे e क्यों रखा जाए। तो अब देखो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 3.62 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। ये मेरे पास में इतना वैल्यू आ जाएगा। अच्छा ये क्यों है, ठीक, ये आ जाएगा। अब मुझे यहाँ पे क्या निकालना है, मुझे यहाँ पे निकालना है FC। ठीक है, AFC क्या है, मेरा स्ट्रेस है। किसमें स्ट्रेस है, स्ट्रेस इन कंक्रीट है। इसको कैसे निकाला जाए, अभी ये जो यहाँ पे मैंने तीनों वैल्यूज निकाली हैं, इन वैल्यूज को यहाँ पे रखो अपने सामने। तो डायरेक्ट जो है वो आया था 7.63, देन उसके बाद में जो आया था वो आया था 6.51, एंड माइनस होगा 3.62। ठीक है ना, माइनस क्या हो जाएगा, 3.62 हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्यों हुआ ये माइनस, दोबारा बता रहा हूँ, वैसे तो मैंने यहाँ पे सब चीजें एक बार बताई दी थी। अच्छा यहाँ पे माइनस है सर, ड्यू टू लोडिंग, ये यहाँ पे माइनस है।
होता क्या एक्चुअली मैं तुम्हें बताऊं, ये ना रेसिप्रोकल होता है, ये होता है रेसिप्रोकल, मतलब ये जो ग्राफ है ये उल्टा होता है। यहाँ आप देख रहे हो ना, यहाँ पे एक ग्राफ जो है वो उल्टा है। चलो, तो अब देखो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो, तो ये सॉल्व करने के बाद मेरे पास आ जाएगा 10.52 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इतनी वैल्यू अपनी निकाली। अब यहाँ एक चीज समझो, अब चूंकि हम लॉसेस निकालना शुरू कर रहे हैं, है ना, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे लॉसेस का कैलकुलेशन करना जो है वो शुरू करेंगे। तो यहाँ पे लॉसेस कैसे कैसे निकलेंगे, किन किन चीजों की वजह से लॉसेस निकलेंगे, जैसे कि हमने पढ़ा था कि एक लॉस हमारा निकलेगा ड्यू टू द क्रीप, है ना, क्रीप की वजह से निकलेगा। एक हमारा निकलेगा इलास्टिक शॉर्टनिंग की वजह से, इलास्टिक शॉर्टनिंग भी था। उसके बाद हमारा कैसे निकलेगा इलास्टिक शॉर्टनिंग के बाद में, श्रिंकेज लॉस भी हमारा निकलेगा, ये रहा श्रिंकेज लॉस। और हमारे यहाँ पे क्या निकलेंगे, स्ट्रेस रिलैक्सेशन भी होगा, स्ट्रेस रिलैक्सेशन। चलो, तो इतने कुछ हमारे पास में लॉसेस हैं। अगर मैं और भी लॉसेस की बात करूं, यानी कि किस तरह के लॉसेस, अभी देख लो, एक बार ऊपर आ जाते हैं। जो मैंने अभी यहाँ पे बताया, हाँ, तो इसमें देखो, तो अभी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लॉस ड्यू टू क्रीप, लॉस ड्यू टू श्रिंकेज, लॉस ड्यू टू स्ट्रेस रिलैक्सेशन, ये तो हम निकाल ही रहे हैं। ठीक है, और हम यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, लॉस ड्यू टू इलास्टिक शॉर्टनिंग, ये भी हम निकाल रहे हैं। अब चूंकि उसने हमें यहाँ पे किसी चीज का जिक्र नहीं किया था, लाइक उसने हमें फ्रिक्शन का यहाँ पे जिक्र नहीं किया था, और ये कॉफिशिएंट्स की जो वैल्यू है ये सब भी उसने हमें नहीं दी हुई है ना, तो इसीलिए हम लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन नहीं निकाल रहे। उसी तरीके से एंकरेज के बारे में जैसे उसने हमें नहीं दिया हुआ है, तो इसी वजह से फिर हम यहाँ पे एंकरेज का भी लॉस जो है वो नहीं निकाल रहे। ठीक है, तो ये चीज समझनी है हमें, जितना दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंगली सॉल्व किया जाएगा। अब देखो, तो ये चार की वजह से हम यहाँ पे निकालते हैं। ठीक, तो सबसे पहले अब देखो लॉस ड्यू टू क्रीप, इसमें हमारा है लॉस ड्यू टू क्रीप। अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा लॉस ड्यू टू क्रीप का, एम फाइव एफ सी, ये हमारा फॉर्मूला होगा। एफ सी हमने जस्ट अभी अभी कैलकुलेट किया है। अब यहाँ पे क्या है, मैं तुम्हें बताऊं कि हमें ना ये जो एम है, ये जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, ये हमें एक बार कैलकुलेट करना पड़ेगा, है ना। ये उसने हमें क्वेश्चन में दिया है कि एक बार चेक कर लेते हैं, अगर नहीं दिया है तो फिर हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी उसने हमें क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, तो इसको हम पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं। अब ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कैसे कैलकुलेट होगा, इसके बारे में सब लोगों को तो लगता है कि भैया एम इक्वल्स टू ई एस अपॉन ईसी हम कर देंगे, है ना। अब ये ईसी कैसे निकाला जाएगा, ये जो ईसी है ये भी निकाला जाएगा लॉन्ग टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये कैसे निकाला जाएगा, लॉन्ग टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी निकाला जाएगा। मतलब कहने का मतलब यहाँ पे मेरा ये है कि ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ड्यू टू क्रीप निकाला जाएगा। ये यहाँ पे जो है ना, ये ड्यू टू क्रीप हम इसको निकालेंगे। तो देखो उसका फॉर्मूला क्या होता है, सर ये मॉड्यूलर रेशियो है या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है? ये जो m यहाँ पे है ये मॉडुलर रेशियो है, ये जो ईसी है ये यहाँ पे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है। अच्छा ये सॉरी, हाँ ये मैंने गलत लिख दिया, ये मॉडुलर रेशियो, मॉडुलर। ठीक, अब देखो, तो ये फॉर्मूला हम लोगों को पता है, इसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं। ये हमारे पास में हो जाता है 5000 इंटू, हमारे पास में कौन सा ग्रेड ऑफ स्टील कंक्रीट यूज हो रहा है, 40 है, तो यहाँ पे 40 आ जाएगा। थीटा की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास में कितनी हो जाएगी, अब देख लो एक बार ऊपर, थीटा उसने हमें दिया हुआ है, यहाँ पे क्रीप उसने हमें दिया हुआ है, फाइव दिया हुआ है यहाँ पे 1.6, तो ये वैल्यू उसने हमें दे रखी है। तो 1/1.6 ये हो जाएगा, वन सॉरी 1 + 1.6 ये हो जाएगा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमें यहाँ पे वैल्यू देगा 6.32, मतलब सॉरी, मतलब ये सारा का सारा जब हम इसको सॉल्व कर लूंगा मैं ईसी को, और m इक्वल्स टू ई एस अपॉन ई सी जब मैं यहाँ पे करूंगा तो ये मुझे वैल्यू दे देगा, ये ई सी ये है, ये जो मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया है, तो ये वैल्यू दे देगा 6.32। ठीक है, तो अब यहाँ इसका हमें यूज करना है।
यहाँ पे हो जाएगा 6.32 इंटू वैल्यू है यहाँ पे 5, क्रीप की कितनी 1.6, एफसी हमारे पास में कितना है जो हमने वो भी निकाला था 10.5। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 106.37 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमें यहाँ पे क्या सॉल्व करना है, ड्यू टू इलास्टिक शॉर्टनिंग, लॉस ड्यू टू इलास्टिक शॉर्टनिंग, इसका फॉर्मूला होता है एम एफ सी। तो यहाँ पे भी सेम उसी तरीके से रिपीटेशन होगा, 6.32 एम हमने अभी अभी निकाला और यहाँ पे 10.52। इसको हम अभी सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास में कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 66.48 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब नेक्स्ट निकाल लेते हैं श्रिंकेज लॉस, ये हमारे पास में हो जाएगा श्रिंकेज लॉस। तो यहाँ पे है 3 इंटू 10⁻⁻4 इंटू ई एस, यही तो फॉर्मूला था। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 10⁻⁻4 इंटू ई एस हमारे पास में है 2 इंटू 10⁵। ये हमारे पास में हो जाता है सॉल्व करने पे 60 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ठीक है, ये हो चुका है 60 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। अब यहाँ पे नेक्स्ट हमारा हो जाएगा स्ट्रेस रिलैक्सेशन। अब स्ट्रेस रिलैक्सेशन क्या था, मैंने बताया था कि 1 to 5% होता है ना, 1 to 5%। अब एक बार देख लेते हैं ऊपर मैंने क्या बताया था, थोड़ा रिमाइंड हो जाएगा। यहाँ पे देखो, लॉस ड्यू टू स्ट्रेस रिलैक्सेशन 1 to 5% ऑफ इनिशियल प्री स्ट्रेस। अब ये कैसे निकाला, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे अभी फिलहाल इसको जो है 4% ले लूंगा ऑफ इनिशियल प्री स्ट्रेस। तो यहाँ पे मैं इसको भी सबसे पहले तो इनिशियल प्री स्ट्रेस जो है वो कैलकुलेट करूँ। अब इनिशियल प्री स्ट्रेस कैलकुलेट किया कैसे जाता है, तो सिग्मा इक्वल्स टू इनिशियल प्री स्ट्रेस में निकाल रहा हूँ, ये हो जाता है हमारा P अपॉन AST, एरिया ऑफ स्टील। ठीक है ना, सबसे पहले जो हमारा यानी कि सबसे पहले जो हमारा यहाँ पे स्ट्रेस होगा उसकी बात हो रही है। तो यहाँ पे 1650 किलो न्यूटन में है, तो 1000 से मल्टीप्लिकेशन डिवाइड कर देंगे किससे, एरिया ऑफ स्टील से, जो कि हमारे पास में 1650 ही दिया हुआ है, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये हमारे पास में आ जाता है 1000 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, याद आता है। अब मैं यहाँ पे अपनी मर्जी से चलो इसको 4% ले लेता हूँ, तो 4% ऑफ क्या हो जाएगा, इनिशियल प्री स्ट्रेस हो जाएगा, जो कि हमारे पास में क्या आ रहा है, अब ये भी मैंने कैलकुलेट किया है 1000 आ रहा है ये, तो यानी कि 4/100 इंटू 1000। तो ये मुझे दे देगा वैल्यू कितना, 40 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ये मेरे पास में यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं टोटल लॉसेस की बात करूं, तो जितने भी मेरे यहाँ पे लॉसेस अभी तक आए हैं उन सभी को हम ऐड करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा लॉस आया था वो क्रीप की वजह से आया था 106.37। दूसरा हमारा जो लॉस आया था ड्यू टू इलास्टिक शॉर्टनिंग वो आया था 66.48। थर्ड जो हमारा लॉस अभी अभी आया है यानी कि श्रिंकेज लॉस की वजह से वो आया है 60। एंड जो ये हमारा लास्ट में लॉस आया है वो आया है कितना, 40, यानी कि स्ट्रेस रिलैक्सेशन की वजह से जो हमारा लॉस आया वो आया 40। तो जब हम इस सभी को समेशन करेंगे तो ये हमें दे देगा 272.85 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, ये हमें दे देगा। ठीक है, अब एक बात का ध्यान रखना, जो हमारे लॉसेज होते हैं वो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज दिए जाते हैं। ठीक है, तो हमें परसेंटेज लॉस निकालो, तो परसेंटेज लॉस कैसे निकाला जाएगा, अब देखो ये स्ट्रेस है बेसिकली तुम्हारा। ठीक है ना, तो इसको हम कैसे निकालते हैं, तो टोटल लॉस जो हमारे पास में आया है अपॉन में इनिशियल स्ट्रेस, टोटल लॉस जो हुआ अपॉन में इनिशियल स्ट्रेस जो था वो, और इनटू 100। तो टोटल लॉस हमारे पास में अभी अभी कितना है, 272.85। इनिशियल स्ट्रेस हमारे पास में जो सभी कैलकुलेट किया था वो तो 1000, और ये है इनटू 100। तो ये हमारे पास में कितना आ गया है, ये आ गया है 27.285%। तो इतना हमारा लॉस हुआ है, ये हमारा आंसर।
एक ये हमारा आंसर है और एक ये हमारा आंसर है। जो लॉसेस होते हैं वो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज दिए जाते हैं। तो ये है हमारा यहाँ पे सॉल्यूशन हो गया इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो इस तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है।